जी हाँ, आप देख रहे हैं एजुवियन डॉक्टर सफदर हुसैन ताहिर के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम मालूम करेंगे कि मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है, एक सपोर्टिंग प्रिंसिपल है जिसे मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जो मटीरियल हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो इममटीरियल हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नहीं होनी चाहिए। मटीरियल और इममटीरियल का फर्क कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन मटीरियल है और ये इंफॉर्मेशन इममटीरियल है? वो इंफॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर के डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, यकीनी तौर पर वो मटीरियल इंफॉर्मेशन हैं। और वो इंफॉर्मेशन जो जिनको स्टेक होल्डर इग्नोर कर देते हैं और जो उनके डिसीजन मेकिंग के अमल को मुतासर नहीं करती, तो ऐसी इंफॉर्मेशन इममटीरियल इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं द मटीरियलिटी प्रिंसिपल अकाउंटिंग का जो है वो अलाउ करता है अकाउंटिंग को ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो इममटीरियल हैं उनको ओमिट कर दे और उनको इग्नोर कर दे, और वो तमाम इंफॉर्मेशन जिनसे स्टेक होल्डर फायदा उठा सकते हैं तो यकीनी तौर पर उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो डाल दे, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का लाजमी एक हिस्सा होती हैं। इसका पर्पज ये है टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट cluttered with immaterial detail। अगर immaterial detail के साथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भरी होंगी तो उसका फायदा नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान होगा। तो ऐसी सूरत में वो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही होनी चाहिए। सेकंड पर्पज इसका है टू अलाउ प्रैक्टिकल जजमेंट इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द यूजफुलनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक स्टैंडर्ड के तहत जाना चाहिए और कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए जिसपे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है उसके बगैर डिसीजन मेकिंग हो जाए। अकाउंटेंट मस्ट यूज जजमेंट टू डिटरमिन वेदर एन आइटम्स इज मटेरियल और इममटेरियल। तो अकाउंटेंट को खुद से डिसाइड करना है, कोई क्राइटेरिया से डिसाइड करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है और कौन सी इंफॉर्मेशन इममटेरियल है। मटेरियल आइटम्स आर रिकॉर्डेड एंड डिस्क्लोज्ड इन डिटेल। वो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए और डिटेल में उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ शामिल होना चाहिए। इममटेरियल आइटम दोज टू स्मॉल affect decision may be ignored, combined and rounded for the simplicity। वो इंफॉर्मेशन जो बहुत स्मॉल है और उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, उनको इग्नोर कर देना चाहिए और उनको उसके साथ अटैच करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी चीज डिसाइड करेगी, इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा कि जब अकाउंटेंट ये डिसाइड करें कि इंफॉर्मेशन मटेरियल है या इममटेरियल है? यकीनी तौर पर किसी फर्म के साइज से पता चलेगा, किसी फर्म की कैपेसिटी से पता चलेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है और कौन सी इंफॉर्मेशन इममटेरियल है। यूं कहिएगा कि आप किसी आंट को किसी एलिफेंट से कंपेयर नहीं कर सकते और कोई थ्रेशोल्ड नहीं बना सकते। कोई फिक्स रूल इसका नहीं है कि कोई खास रूल बना लिया जाए, लेकिन रूल ऑफ थम्स है कि नेट इनकम अगर 5 से 10% बदलती है तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, और ऐसी एसेट्स जो हैं वो टोटल अगर 0.5 से 2% उसमें चेंज आता है तो इंफॉर्मेशन को मटेरियल लिया जाता है। रेवेन्यू 3% से 10% तक अगर चेंज होता है तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल है, और इक्विटी 1 से 3% तक अगर चेंज होती है तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल है। ये रूल ऑफ थम्स है, और यकीनी तौर पर इन रूल्स ऑफ थम्स को हम रूल्स नहीं समझ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई परमानेंट रूल्स हैं।
یقینی طور پر ہر فرمز کا مٹیریل کا اور امٹیریل کا کانٹیکس ڈفرنٹ ہوگا، اور یہ ایک پروفیشنل ججمنٹ ہوگی جس کے اوپر ہم مٹیریل اور امٹیریل کا فیصلہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجووین ڈاکٹر صفدر حسین طاہر کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔